हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके PYQ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस करिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:8 है, 9 है। व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। तीव्रताओं का अनुपात दिया है I1 रेशियो I2। तीव्रता को I से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 16 रेशियो 9। व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये निकालना है। हमारे पास सूत्र होता है, क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास I1 और I2 दिया हुआ है, तो यहां से हम I1 और I2 से A1 और A2 निकाल सकते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करके। यहां से हम ये A निकालेंगे, A इक्वल टू रूट अंडर I, ये बनेगा। क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। तो I1 A1 अपॉन A2 इक्वल टू रूट अंडर I1 अपॉन I2। यहां से हम A1 और A2 निकाल देंगे। A1 क्या है? ये आयाम है, ये दोनों तरंगे हैं, उसका आयाम है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। I1 की वैल्यू दी 16 अपॉन में I2 की वैल्यू है 9। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। 3 3 या 9, 3 3 या 9 और 4 चौके 16। अब हम, क्योंकि हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ गया है, लेकिन हमें न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। महत्तम तीव्रता क्या होगी और न्यूनतम तीव्रता क्या होगी? क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन हमें मालूम है। इसके लिए सूत्र होगा I मैक्सिमम, I महत्तम और I मिनिमम के लिए A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। जब हमें तीव्रता को, महत्तम तीव्रता निकालनी हो, तो तब हम योग कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और जब मिनिमम या न्यूनतम तीव्रता निकालनी हो तो हम जो आयाम है उनका अंतर निकालते हैं, घटाया करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, क्योंकि A1 की वैल्यू है हमारे पास 4 और प्लस A2 की 3 का स्क्वायर अपॉन A1 की वैल्यू 4 माइनस A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 में से 3 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 7 49 बटे में 1 का स्क्वायर 1 एकम 1। इससे हमारे पास आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम जो निकल के आया है 49:1 है, और यही हमारा सॉल्यूशन है 2010 13 19। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही है, इसे आप ध्यान से समझ लिया है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम, तरंग दैर्घ्य भी समान है और आयाम भी समान है कि दो तरंगें किसी बिंदु पर 180 डिग्री कलांतर पर मिलती हैं, वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? परिणामी आयाम निकालना। तो सबसे पहले इसमें दिया है क्वेश्चन सेकंड में कलांतर। कलांतर को फाई से डिनोट करते हैं, फाई = 180। वहां पर परिणामी आयाम होगा, परिणामी आयाम के लिए ए आर बराबर, या परिणामी आयाम, परिणामी आयाम ए बराबर, ये फॉर्मूला होता है A1 + A2 + 2A1 A2 cos फाई। और यहाँ पर हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये परिणामी आयाम निकल आएगा, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि तरंग दैर्घ्य और आयाम समान है, तो आयाम को ए से डिनोट करते हैं। तो A1 बराबर A2 दिया है और इसको हमने मान लिया, माना A1 बराबर A2 बराबर A, ये A के बराबर है। तो हम इधर लिखते हैं A बराबर, क्योंकि A1 की जगह पर भी A रखना है और A2 की जगह पर भी A रखना है, प्लस 2 A1 की जगह पर भी A है, A2 की जगह पर भी A है, cos फाई की वैल्यू दिया है 180 डिग्री, फाई का वैल्यू 180। देखते हैं यहाँ पर ये 2A हो गया, प्लस यहाँ पर 2 2A स्क्वायर प्लस cos फाई की वैल्यू है 180, और 180 की वैल्यू होती है -1। ये आयाम ए स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है यहाँ पे। परिणामी आयाम ए बराबर A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2 cos फाई। तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही आया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 2A1 स्क्वायर, क्योंकि -1 का गुणा होगा 2A स्क्वायर में, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, 2A स्क्वायर, और ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो परिणामी आयाम है वो 0 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है समान आवृत्ति की दो तरंगें, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समान है, जिनकी तीव्रताएं दी हुई है। आई, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं I1 बराबर I0, तो I2 बराबर ये दिया है
9 I0 या I0 अध्यारोपित की जाती है यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I है। I रिजल्टेंट दिया है या परिणामी तीव्रता I की वैल्यू दिया है 7I0 अध्यारोपित की जाती है यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I है तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कालांतर ज्ञात कीजिए। मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई इक्वल टू क्या, यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालनी है तो हम सूत्र रखते हैं। ये परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है, परिणामी तीव्रता बराबर तरंगों की परिणामी तीव्रता बराबर I1 प्लस I2 प्लस रूट अंडर सॉरी 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्योंकि I1 की वैल्यू I0 परिणामी तीव्रता ये दी है 7I0, I1 की वैल्यू I0 प्लस I2 की वैल्यू 9I0 प्लस 2 I0 इंटू 9I0 ये हमने वैल्यू रख दी। cos फाई रहेगा क्योंकि फाई की वैल्यू निकालनी है। तो 7I0 इज इक्वल टू I0 प्लस 9I0 ये हो गया 10I0 या I0 प्लस 2 रूट अंडर 9 का गुणा 1 है ये तो ये 9 तो एकदम 9 I0 स्क्वायर हो जाएगा cos फाई। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्योंकि इसको इधर भेज देंगे 2 और स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 9 का 9 का ये 3 होगा I0 क्योंकि I0 स्क्वायर का वर्गमूल I होगा इसका cos फाई इज इक्वल टू 7I0 और ये 10 उधर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 7I0 ये प्लस का है, माइनस का 10 है तो 10 में से 7 घटेंगे माइनस के 3I0 बचेगा। तो cos फाई इज इक्वल टू माइनस 3I0 अपॉन में 3 दूनी 6 6I0 इज इक्वल टू 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2 और cos फाई बराबर -1/2 और ये -1/2 जो वैल्यू होती है cos 180 तो 120 की होती है इक्वल टू 1 cos 120 तो 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 120 डिग्री। यहाँ से जो कलांतर है वो कलांतर फाई की वैल्यू निकाल ली थी। कलांतर फाई ये कलांतर की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये रूट अंडर होती है रूट अंडर
इसके ऊपर अंडर रूट और लगाना है, टोटल ही अंडर रूट में होता है क्योंकि रूट में है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूट जीरो, यहाँ से जीरो ही होगा और रूट जीरो की वैल्यू ही यही होगी, फिर सॉल्यूशन वही आएगा। तो इसके ऊपर ये रूट और होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम। आवृत्ति समान है तरंगों की, उनके आयाम दिए हुए हैं। समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 में A1 इक्वल टू 5, मान लीजिए हमारा A1 इक्वल टू 5 और A2 इक्वल टू 3 है, ठीक है, अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात क्या है। मतलब आयाम का भी अनुपात निकालना है और तीव्रताओं का भी अनुपात निकालना है। महत्तम व न्यूनतम आयाम का भी अनुपात निकालना है और तीव्रता का भी निकालना है, महत्तम और न्यूनतम। हमारे पास ये दिया हुआ है, हम देखते हैं ए मैक्सिमम, ए अधिकतम और ए मिनिमम, ए न्यूनतम बराबर होता है A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2। वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3, 8 अपॉन 2, 2 4 या 8, 2 1 या 2, 4 अपॉन 1। तो ए मैक्सिमम रेशियो ए मिनिमम, इसका जो अनुपात निकल के आया है 4:1। लेकिन आगे है तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। तीव्रताओं के लिए हम जानते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हम जब निकालेंगे तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो यहां से हो जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, A1 की वैल्यू 5 है प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 प्लस 3 8 अपॉन में 5 माइनस 3 2, इसका भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 और 2 का स्क्वायर 2 2 या 4, 4 से काटेंगे 16 चौके 64 होता है, 16 बार कट जाएगा एक बार। तो यहां से जो रिजल्ट आया I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम ये 16:1 आया। तो इस टाइप से हम चाहे रेशियो हो आयाम का, चाहे इंटेंसिटी का, तीव्रता का रेशियो हो, तो इसको निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें यंग के दो स्लिट प्रयोग के स्लिटों के बीच की दूरी दी है तथा पर्दे के बीच की दूरी है और फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है। जो गिवन वैल्यू है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 5 में यंग के दो स्लिट प्रयोग के स्लिटों के बीच की दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं। स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी डी बराबर 10⁻³ मीटर तथा पर्दे के बीच की दूरी, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी बराबर, ये दिया है 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई W, ये दिया है 2.1 × 10⁻³ प्रयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या, हमारे पास सूत्र होता है ये फ्रिंज की चौड़ाई दी थी, फ्रिंज की चौड़ाई W, सूत्र होता है हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई बराबर फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर d पर्दे के बीच की दूरी इंटू लैम्डा तरंग दैर्घ्य बटे में स्लिट के बीच की दूरी। जब हम इसको देखते हैं तो देखिए एक ये सोर्स है, ये जो स्लिट लगती हैं ये, तो इसके बीच की दूरी है ये स्मॉल डी, यहाँ से इनके बीच की दूरी है, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। लेकिन जो पर्दा आगे लगाते हैं हम, इस पर्दे की दूरी को डी कहते हैं। ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट जाएंगी इधर, तो फिर यहाँ से ये पर्दे पर ये फ्रिंज बनते हैं। लेकिन फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है उसको W से डिनोट किया जाता है। कितनी चौड़ी फ्रिंज बनेगी, ये W से डिनोट किया। तो इसमें हम देखेंगे, वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रिंज की चौड़ाई ही नहीं, यहाँ से हमें तरंग दैर्घ्य निकालना था, तो लैम्डा की वैल्यू नहीं, तो लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे W इंटू डी अपॉन में कैपिटल डी। वैल्यू रखते हैं, W की वैल्यू 2.1 × 10⁻³ इंटू डी 10⁻³ अपना ये दिया है 3 से काटते 3 7 21 0.7, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.7 × 10⁻³ माइनस का 3 ये है, माइनस का 3 ये है, माइनस का 6 हो गया, कितना मीटर है, ये मीटर में है। लेकिन हम जानते हैं, या फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे एक प्लेस उधर, तो एक पावर और बढ़ जाएगी माइनस की, तो माइनस का 7 मीटर हो जाएगा। तो लेकिन जो रिजल्ट है इसका ये एंगस्ट्रॉम में दे रहा है, तो हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, इसको मीटर को कन्वर्ट करेंगे 7 × 10⁻⁷ × 10⁻10, और यहाँ से क्योंकि 7 तो 7 गुणा 10 की पावर 10 में से 7 घटेंगे, क्योंकि गुणा में घाते हैं,
गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 है प्लस का और माइनस का 7 है, तो यहाँ पर 3 बचेगा। और 3 को हम लिख सकते हैं 7 के आगे 3 जीरो एंगस्ट्रॉम। जो फाइनल हमारी तरंग दैर्ध्य है वो इधर निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसे भी समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए कम से कम कुछ ज्यादा ना कर सकें तो एक क्वेश्चन का तो रिवीजन करें ही। एग्जाम आपका पास में है, इसलिए इस टाइप के एक एक क्वेश्चन का रिवीजन कर अति आवश्यक है, जिससे कि आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सके। यंग के व्यतिक्रम प्रयोगों में 6000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर लैम्डा की वैल्यू दिया है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, स्लिट जो है उनसे 1 मीटर दूरी पर पर्दा, मतलब है कैपिटल डी की वैल्यू दिया है 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे। फिल्म की चौड़ाई W1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.06 सेंटीमीटर। इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा 2 की वैल्यू दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है W2 की निकालना है, D1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, क्योंकि एक ही प्रयोग है, इसमें जो तरंग दैर्ध्य दी है वो डिफरेंट है। फॉर्मूला हमारे पास है W इक्वल टू, हम जानते हैं W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, जहां पर कैपिटल डी पर्दों के बीच की दूरी, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, लैम्डा तरंग दैर्ध्य तथा डी ये स्लिटों के बीच की दूरी है। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं W1 इज इक्वल टू D1 और D1 और D2 क्योंकि सेम होगा अपॉन D, और W2 इसका रेशियो निकालें, W2 इज इक्वल टू, क्योंकि W2 की वैल्यू निकालना D लैम्डा 2 अपॉन में D, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर भी 1 है इधर भी 1 है, तो रख दीजिए या फिर नहीं भी रखो कुछ भी नहीं, क्योंकि पर्दे की बीच की दूरी को चेंज नहीं किया गया है, सेम ही है। तो चाहो तो यहाँ से D से D को कट कर सकते हो और D से ये वाले भी D, क्योंकि स्लिटों के बीच की दूरी में भी डिफरेंस नहीं है, वो दूरी भी सेम है। इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर है इसके नीचे 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा करते हो तो एक का गुणा लैम्डा 1 में किया जाएगा अपॉन 1 का गुणा लैम्डा 2 में नीचे ही आएगा लैम्डा 2। तो यहां से तो रिजल्ट निकला हमारे पास W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालना है तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, मतलब W2 की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी W2 की। तो यहाँ से लिखते हैं W2, फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी वो W2, क्योंकि W2 इधर आएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो W1 इंटू लैम्डा 2 इसका मल्टीप्लाई ये अपॉन में आ जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं W1 की वैल्यू है 0.06 इंटू लैम्डा 2 की वैल्यू है वो 5000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिएगा, यहां से काटते हैं 6 एकम 6 0.06 एकम 6 से एक ये एक बार काटे 0.1,
तो W2 इज इक्वल टू यहां से निकल के आ रहा है क्योंकि ये 0 तो कर चुके हैं, केवल 5 इधर रह गया। 5 का गुणा यदि 1 में करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 है, ये रहेगा 5 एकम 5 और इतना, क्योंकि ये दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो ये भी वैल्यू कितने में किस मायने वाली है, ये भी सेंटीमीटर में। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन किए, आसान क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। लेकिन यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी है या इस टाइप के और भी क्वेश्चन डालने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।